आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है दिवाली के बाद का नेक्स्ट डे, जहां पर हम करते हैं गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन पूजा शाम को होगी। उससे पहले गुजरात में हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और न्यू ईयर के अंदर साल मुबारक हम करते हैं। इसके साथ साथ गोवर्धन पूजा भी होगी। गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं उसका एक वीडियो मैंने इससे पहले बनाया था। मैं इसके बाद ठीक गोवर्धन पूजा की महिमा वो लगाऊंगा कि गोवर्धन पूजा किस तरीके से की जाती है और गोवर्धन पूजा की क्या कथा है वो हम बताएंगे। फिलहाल क्योंकि आज न्यू ईयर है सो हम जा रहे हैं कैंप हनुमान जी। हनुमान जी हमारे कुल देवता भी हैं। कैंप हनुमान शाहीबाग में है, जहाँ पर हम उनके दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद सोच रहे हैं कि बच्चों के लिए कुछ फन एक्टिविटीज़ का भी प्लान है। फन एक्टिविटीज़ करने के बाद हम जाएंगे घर पर और गोबर का इंतज़ाम कहीं से करेंगे। गोबर का इंतज़ाम करने के बाद, क्योंकि जो गोवर्धन पूजा है वो गोबर से बनाई जाती है, गाय के गोबर से उसको बनाई जाती है। सो वो ढूंढना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी में चाहिए, कम से कम 10 kg के आसपास। किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मेल की होती है। जैसे कि पापा बनाएंगे, मैं उनकी हेल्प करूँगा। एंड हम फीमेल को, हमारी मम्मी को, हमारी वाइफ को फ्री रखते हैं आज के दिन। और आज का किचन हमारी तरफ से होता है। आज के दिन बच्चों में भी इतनी एक्साइटमेंट रहती है कि सुबह के 6 बजे बच्चे आज उठ गए थे। एंड उठकर नहा धोकर पहले सबसे पहले हमारे घर के जो पास है मंदिर, वो मंदिर जाकर आए। एंड ये उनका डेली का रूटीन है, एवरीडे सुबह उठ जाना एंड उठने के बाद जो है अपने घर के पास के मंदिर में जाके आना। धीमई का तो उठने के साथ साथ हमें अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। धीमई ऑटोमेटिकली इन बिटवीन 5:30 to 6 AM उठ ही जाती है, चाहे हम अलार्म लगाएं या ना लगाएं। और उसका सबसे पहले ये होता है, पापा मंदिर चलो। सबसे पहले ये रहता है कि पापा मंदिर चलो। वो पापा को उठाएगी और मंदिर जाएगी। मंदिर में हालांकि अंदर नहीं जाती, बाहर से घूम के आ जाती है, क्योंकि तब नहाई होती नहीं है, बात लिया नहीं होता। फिर वो घूम कर वापस आएगी, फिर बात लेगी और उसके बाद सेकंड टाइम मंदिर जाएगी सिद्धार्थ के साथ। फर्स्ट टाइम सिद्धार्थ नहीं जाता साथ में, सेकंड टाइम सिद्धार्थ के साथ जाती है। आज भी वैसा ही हुआ क्योंकि मंदिर जाके आए बेटा। हाँ। और आज दोनों को मनी कितने मिले? सबको प्रणाम किया तो क्योंकि मनी मिले आज आपको। तो इन्होंने पिगी बैंक पूरा भर दिया। शिव, आपको कितने मनी मिले? बहुत सारे मनी मिले। हाँ। क्योंकि आपको कितने मनी मिले? दोनों के बैंक अलग अलग है। अपने अपने बैंक के अंदर दोनों ने अपने मनी को डिपॉजिट कर दिया है। हाँ। और गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन की पूजा होती है। साथ ही साथ अन्नकूट का प्रसाद भी बांटा जाता है। अन्नकूट क्या होता है? अन्नकूट वो होता है जहाँ पर कड़ी और बाजरा, इन दोनों का एक प्रसाद बनाया जाता है, जो ठीक अभी मेरे पास है। ये है कड़ी और ये है बाजरा। कड़ी और बाजरा खाना इस दिन शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो उसके बाद वहाँ पर ग्रामवासियों ने कड़ी और बाजरा बनाया था और उसका अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया था। सो आज हम वही कड़ी और बाजरा हम लोगों ने भी बनाया है और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया है। कुछ देर बाद हम इस जगह पर जगरा लगाएंगे एंड जगरा पर दाल बाटी चूरमा बनेगा। और ठीक इस तरीके से जो हमने ये मांडना बनाया है, इसके ऊपर बनेगा। क्योंकि साइड में हटो बेटा थोड़ा सा, और थोड़ा इस जगह पे बनेगा हमारा गोवर्धन की प्रतिकृति। गोवर्धन पर्वत की प्रतिकृति बनाएंगे। गोवर्धन की पूजा क्यों की जाती है, अगर ये जानना चाहते हैं तो मेरा पुराना वीडियो है, ठीक इसके बाद मैं लगा रहा हूँ ताकि आप उसमें देख सकें। क्या कह रहे हो कुकू?
हाँ क्या तिया? मुझे बोलना है हाँ क्या बोलना है बताओ? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ये गुजराती का नूतन वर्षा अभिनंदन है। हाँ बोलो। ओके सो हैप्पी न्यू ईयर हम सब की तरफ से आप सभी लोगों को। इसके बाद मैं लगा रहा हूँ मेरे पिछले साल का एक वीडियो जहाँ पर मैंने ये बताया था कि गोवर्धन की पूजा क्यों की जाती है, क्या प्रावधान है और किस तरीके से गोवर्धन पूजा को करना चाहिए। सो आप वो वीडियो देखिए जब तक हम तैयारी करते हैं दाल बाटी चूरमा बनाने की और गोवर्धन पर्वत की प्रतिकृति बनाने की। हिंदू परंपरा के अनुसार हमारे देश में बहुत से ऐसे त्योहार हैं, बहुत से ऐसे व्रत हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। उनकी अपनी अपनी एक गाथाएं हैं, उनकी अपनी अपनी एक कथाएं हैं और उनमें से एक गाथा या एक कथा है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा अपने आंगन में गाय के गोबर से बनी हुई एक पर्वत की आकृति या श्री कृष्ण की आकृति और उसके साथ लक्ष्मी जी की पूजा के रूप में मनाया जाता है। हमने भी कोशिश की है एक आकृति बनाने की, मैं आपको उसके दर्शन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं गोवर्धन की महिमा बताना चाहता हूं कि क्या है गोवर्धन की महिमा और क्यों गोवर्धन की पूजा आज के दिन की जाती है। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को बचाने के लिए 7 दिन तक अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। मूसलाधार बारिश हो रही थी और 7वें दिन उन्होंने पर्वत को नीचे रखा। सो इसीलिए गोवर्धन की पूजा का यह महत्व है। अब उन्होंने पर्वत उठाया क्यों था, यह बड़ी रोमांचक कहानी है। दरअसल इंद्र देवता को अभिमान हो गया था। अभिमान यह था कि लोग मेरी पूजा करें। एक बार हुआ यह कि ब्रजवासी अन्नकूट की तैयारी कर रहे थे और पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो श्री कृष्ण लला ने कहा कि मैया, यशोदा से पूछा, मैया ये हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? तो मैया ने कहा कि हर वर्ष वर्षा होती है तो हम अन्नकूट इंद्र देवता की पूजा करते हैं और अन्नकूट सबको खिलाते हैं। लल्ला को क्योंकि सब कुछ पता था और उन्हें पता था कि इंद्र देवता को अभिमान हो चुका है, तो उन्हें उनका अभिमान चूर चूर करना था। सो उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने मैया से कहा और ब्रजवासियों से भी कहा कि आप इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं? वो तो कभी दर्शन भी नहीं देते। आपको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो गोवर्धन पर्वत पे चरने जाती हैं और उसी की वजह से फसल होती है। सो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। ये बात सुनकर इंद्र देवता नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो मेरी महिमा का गुणगान नहीं कर रहे, ये तो मेरा अपमान है। और इसीलिए उन्होंने बवंडर एंड एक बाढ़ की स्थिति सर्जित की। इंद्र देवता ने जब बहुत मूसलाधार बारिश हुई तो कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर पूरे पर्वत को उठाया और सारे ब्रजवासियों को उसके नीचे 7 दिनों तक रखा। 7वें दिन जब उन्होंने नीचे पर्वत रखा और इंद्र देवता थक चुके थे, 7 दिनों तक बारिश करते करते उनका अभिमान चूर चूर हो गया। इसलिए हर वर्ष हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। इसलिए कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं, गोवर्धन श्री कृष्ण जी उठाया, द्रोणागिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठाई, इनमें को भगवान। परिक्रमा दे मानसी गंगा सर हर दे, गिरधर की परिक्रमा दे की जय, की जय। गंगा जी हर दे, गिरधर की परिक्रमा दे, मानसी गंगा जी हर दे, गिरधर की परिक्रमा दे, मानसी गंगा से हर दे की जय।
गंगा सी हृदय गिरधर की अम्मा दे मानसी गंगा हृदय गिरधर की मानसी गंगा सिर हृदय गिरधर की परिक्रमा दे मानसी गंगा। और इस तरीके से आज की हमारी गोवर्धन की जो पूजा थी वो संपन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण आप सबका कल्याण करे, हम सबका कल्याण करे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। और कभी मौका मिले तो गिरिराज धरोहर जरूर जाना और जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है वो ज़रूर से लगाना। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।